नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की सियासत की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की ओर से जारी संकल्प पत्र का झारखंड के बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। विपक्ष के नेता अमर बाउरी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी का 400 का पार जो नारा है वो जरूर पूरा होगा। भारत सरकार ने और इस बार ये कदम उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर से मैनिफेस्टो जारी करने के पहले आम जन से सुझाव मांगा। 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुए थे और 4 लाख सुझाव नमो ऐप वगैरह के माध्यम। हमारे पास विजन है, संकल्प है। हमारे पास संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे पास संगठन है और संगठन को नेतृत्व देने वाला एक प्रबुद्ध और दूरदृष्टा नेता हमारे पास है। इसके ताकत पर हम जनता के बीच जा रहे हैं तीसरी बार जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये सारे कार्य तब भी पूरा हो सकते हैं जब जनता हमें आशीर्वाद दे। और बड़े विनम्रता के साथ इस संकल्प को लेकर के कि 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके आप हमें आने वाले समय में तीसरी बार इस देश की सेवा के लिए मौका दे, ऐसा संकल्प पत्र लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कड़े कानून बनाए जाएंगे और ये जो पर्यटन का क्षेत्र है, रांची पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब होम स्टे को प्रोत्साहित किया जाएगा। कहीं जलप्रपात के बगल में, फॉल के बगल में कोई घर है, कहीं पहाड़ के बगल में घर है, तो उस घर को होम स्टे में तब्दील कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हम संकल्प लेते हैं जो आम जन के लिए, उस संकल्प को पूरा भी करते हैं। और ये संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी आप कह सकते हैं, तो जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी होती है। जनता को हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता को भरोसा मोदी जी पर है और मोदी जी को भरोसा आम जनता पर है। तो लोगों का विश्वास, भरोसा मोदी की गारंटी पर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जो 400 पार का नारा है, आम जनता कमर कस चुकी है और देश में 400 पार एनडीए का सीट आएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन ने कहा है कि संकल्प पत्र के एक एक वादे को पीएम मोदी पूरा करेंगे। पाकुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तो समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए देश भर में विकास योजनाएं चलाई जाएंगी। जितना गरीबों का कल्याण हुआ है, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन उसको अगर यथार्थ रूप से अगर उसको संभव किए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं। आज मोदी जी की गारंटी पर हर गरीब को राशन मिल रहा है, हर गरीब को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को घर मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, बिना गारंटी के उनको लोन मिल रहा है। तो विपक्ष पर तो साफ तौर पर निराशा जो है दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जारी संकल्प पत्र को लेकर प्रतिक्रिया का दौर अब जारी हो चुका है। झारखंड के कई आदिवासी संगठनों ने संकल्प पत्र में शामिल यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर सवाल उठाया है और उनका ये कहना है कि इससे 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान खत्म हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय सिन्हा। यहाँ पर कई तरह के आदिवासी संगठन हैं जिनसे बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे कि संकल्प पत्र में क्या है, न्याय पत्र में क्या है, किनके साथ तो चलना चाहते हैं। हमारा सीधा सीधा मानना है सबको समान, विविधता भरे इस देश में समानता मतलब असमान बांटना भर है, क्योंकि देश में बहुत सारे असमानताएं हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम जीतेंगे तो लाएंगे। देखिए, इसको वापस लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि जब आप एक कानून, एक देश, एक यूनिफॉर्म जब लाएंगे तो हमारी जो विशेष कानून दिया गया हुआ 5वीं अनुसूची क्षेत्र में
हमारा पेशा कानून है, समता जजमेंट है और सबसे बड़ी शादी विवाह का प्रथागत है। लेकिन जहाँ तक घोषणा पत्र की जो बात है, जो संकल्प पत्र हम लोगों ने देखा है, उसमें हम आदिवासियों का मुद्दा बिल्कुल गौण है। धर्म कोड की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी अपना अलग से धर्म कोड मांग रहे हैं, धार्मिक स्तर पे पहचान मांग रहे हैं। कि जो यूसीसी कानून जो लाया जा रहा है वो आदिवासियों के अहितकारी है, क्योंकि यहाँ जो हमारे जो पूर्वज जो लड़े हैं जल जंगल ज़मीन के लिए, CNT एक्ट हुआ, चाहे वो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी कानून हुआ या SPT एक्ट हुआ, चाहे वो विल्किंसन रूल हुआ, सारे में ज़मीन संबंधित जो भी हमारे लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनको तो पूरी तरह उसको खत्म। ये कह रहे हैं कि इसमें आदिवासी हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जंगल पहाड़ों की बात करते हैं। और साथ में जो बता रहे हैं, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, दोनों में ज़्यादातर बातें समान ही है। कैमरामैन प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका की बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने सिंहभूम की बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़क पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में साजिश की बू आ रही है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज का विषय है, आखिर एक पहले भी वो लोकसभा सदस्य रह चुकी है और अभी भी ये दूसरी बार कर रही है, तो उनके लिए जो भी मुद्दा सामने आए वो बहुत छोटी मुद्दा है। कौन से लोग हैं, तो कुछ पता चल पाया? देखिए, विरोधी तो कई होंगे जो लोग पीछे पड़े हुए, आप कौन हो सकते हैं विरोधी और कौन इस तरह से घटिया हरकत कर सकते हैं, वो हम नाम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो आपके नजर में भी है। रांची में होने वाली उलगुलान रैली को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार और पलटवार का दौर जारी है। दुमका की बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने उलगुलान रैली के औचित्य पर सवाल उठाया है। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि उलगुलान रैली के जरिए झारखंड की जनता की आवाज बुलंद होगी। लाखों लोग उस रैली में आएंगे और एक मैसेज आएगा। और सीता सोरेन ये भाभी है, लेकिन उस कद की नेता नहीं है जो रैली के बारे में बता सके। रैली निश्चित तौर पर कल्पना भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आयोजन किया है। हमें लगता है कि ऐतिहासिक होगा वो रैली। गिरिडीह के बेंगाबाद में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जनता की आशीर्वाद की बदौलत अब की बार 400 पार का पीएम मोदी का नारा हर हाल में साकार होगा। राज्य में और देश में जो हम लोग ने 400 का आंकड़ा तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़ा तय किया है, बिल्कुल उसको छूने की तैयारी पूरे देश के कार्यकर्ता और नेताओं का है और पूरे लोग इसके लिए लगे हुए हैं। इस राज्य में हमारा दायित्व है जो 12 का आंकड़ा था उसे 14 पहुंचाने का। क्या टिकट देगी अर्जुन को? मैं कहा कि इंतजार करो। सनातन भारत यात्रा पर निकले सदगुरु रितेश्वर रांची पहुंचे हैं। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में एक जागृत और सुंदर सरकार चुनने की लोगों से अपील की, साथ ही चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को एक ऐसा सरकार की जरूरत है जो सत्य और न्याय के साथ जुड़ा हुआ हो। आज क्या खिलाएगा? और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए एक सनातनी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, जिनकी नीतियां अभी भले ही बहुत कम बन पाई हों पर नियत बहुत अच्छे हों, जिनके नियत अच्छे हैं वो आगे चलकर सुंदर नीतियां बनाकर भारत के लिए श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और जनता को सुलभता प्रदान करने वाली सरकार भारतवर्ष में आए। और गढ़वा से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। गढ़वा में 7वीं की एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला भंडारिया थाना क्षेत्र के मर्दा गांव की बताई जा रही है, जहां मंदिर के पास 7वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव मिला है। आशंका ये जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर दी गई।
पुलिस इस पूरे मामले में छात्रा के कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप ये है कि प्रेमी ने ही युवती को रात के 11 बजे मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया था और उसने अपनी प्रेमिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव को युवती के ही नए वाले घर के बरामदे में रख दिया और इसकी जानकारी प्रेमिका के घर वालों को भी दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोहरदगा में 8 अप्रैल की सुबह अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी और वीएचपी के सदस्य नरेश साहू उर्फ शिबू की दिन दहाड़े सलून में गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के 7 दिन के बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पावरगंज चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस श्रद्धांजलि सभा में विश्व हिंदू परिषद के साथ शहर के कई लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था, फिर भी पुलिस अब तक वारदात को लेकर खुलासा नहीं कर पाई है। व्यवसायी होने के साथ साथ में समाज सेवी भी थे और हमारे विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इनका निर्मम हत्या चिंताजनक भी है और हास्यप्रद स्थिति है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि अभी तक 8 तारीख को हत्या होता है और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जिला का जो कानूनन व्यवस्था वो चरमरा गया है और यहाँ पर जो भी व्यापारी हैं सभी डरे सहमे हुए हैं और प्रशासन को जल्द से जल्द चाहिए कि इनका जो भी हत्यारा है उसको जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजे। बोकारो में जमीन अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल बोकारो स्टील की अधिग्रहित 3 एकड़ जमीन का अतिक्रमण कर मैरिज हॉल बनाया जा रहा था और इस जमीन की कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर बोकारो स्टील नगर सेवा विभाग ने पक्के मकान को तोड़ दिया। सेक्टर 9 से चंद्रपुर जाने वाली मुख्य सड़क के मधुडी के पास इसे बनाया जा रहा था। पूरे मामले में सवाल उठ रहा है कि आखिर सेल के नगर विकास विभाग को जानकारी देर से क्यों लगी। इधर अतिक्रमण का आरोपी मौके से फरार भी हो गया है, जिस पर बोकारो स्टील की ओर से कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया है, साथ ही साथ ये देखेंगे पक्का का निर्माण भी कर लिया है। ये अभी इसके मालिक को जो बना रहे हैं उनको खोजा जा रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो इतना बड़ा निर्माण कार्य बीएसएल के ज़मीन पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और हम लोग आज इनको आकर के इसको तोड़ दिए हैं। मेरा कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं वो सजग हो जाएं। रामनवमी पर्व को देखते हुए चाईबासा पुलिस की ओर से पुलिस लाइन मैदान में मॉक ड्रिल किया गया है। इसके बाद शहर में फ्लैग मार्च किया गया और वहीं पर्व के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं इसको लेकर के चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव ने यह बताया है कि वैसे तो चाईबासा में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला जाता है, बावजूद जिला प्रशासन और जिला पुलिस किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। त्योहार आने वाला है और लोकसभा चुनाव भी है, तो उसकी तैयारी के मद्देनजर यहाँ किसी तरह का दंगा उंगा की घटना ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो और सामाजिक शांति बने रहे। किसी तरह की अचानक से कुछ घटना घट जाती है तो किस तरह से कंट्रोल करना है पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसके अभ्यास के तौर पे ये मॉक ड्रिल कराया गया था। इसी के साथ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।